क्या आपको भी लगता है कि पूरा दिन घर के कामों में ही निकल जाता है और अपने लिए समय ही नहीं बचता? कभी खाना बनाना, कभी बर्तन धोना, कभी झाड़ू पोछा, कभी कपड़े धोना। अगर हाँ, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि अब हर काम होगा जल्दी और आसानी से। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं सरिता ऑर्गेनाइज्ड लिविंग विद सरिता में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। देखिए दोस्तों, कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो हमें रोज़ ही करने होते हैं। आप चाहकर भी उन्हें अवॉइड नहीं कर सकते हो। जैसे कपड़ों का काम। कपड़ों का काम ऐसा होता है कि आप इन्हें अवॉइड नहीं कर सकते, इन्हें छोड़ नहीं सकते। ये आपको डेली डेली करना ही है। मॉर्निंग में कपड़ों को धोना है और इवनिंग में उन्हें फ़ोल्ड करके उनकी जगह पर वापस रखना है। और अगर इस काम को हम अवॉइड करने के बारे में सोचें भी ना, तो हमारा घर इतना ज़्यादा क्लटर से भर जाएगा कि उसे सँभालना हमारे लिए ही मुश्किल हो जाएगा। तो इस काम को तो हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं, ये तो हमें करना ही है। बस हम इसे कर सकते हैं आसान, तो एक अपना रूटीन बनाकर कि जिस दिन हम थोड़ा-सा हमें लगता है बाकी और काम हमारे थोड़े कम हैं, तो इस काम को हम उस दिन ले सकते हैं या फिर उस दिन ज़्यादा स्टॉक में हम कपड़े ले सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया। और दूसरा तरीका ये होगा कि हम ना किसी भी चीज़ को इग्नोर ना करें। जैसे कि कपड़े हमने उतार लिए हैं सूखे हुए, लेकिन हमने वो रख दिए हैं बंडल, ये भी हम ना करें। हम उन कपड़ों को साथ के साथ फ़ोल्ड कर दें। ये चीज़ मैंने ट्राई करी है, तभी आप ही के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। अब आता है डस्टिंग का काम। कुछ चीज़ें ना, जैसे हम हैवी-हैवी चीज़ें ले लेते हैं, बड़ी-बड़ी चीज़ें ले लेते हैं और उन्हें अपनी रीच से बाहर रख देते हैं, तो उन्हें क्लीन करने में हमें थोड़ा-सा आलस आता है। तो इन चीज़ों के लिए हमें एक रूटीन तो बनाना ही होगा, इन्हें फ़ॉलो करना होगा। तो जैसे मेरा ये यहाँ पे डेकोरेशन का थोड़ा सामान मैंने रखा है, थोड़ा भारी सामान है, बड़ा भी है, तो इसको साफ़ करने के लिए मुझे अलग से टाइम निकालना पड़ता है। एक दिन मैंने इसका डिसाइड किया हुआ है कि मुझे ये या तो मंडे में करना है या फिर ट्यूसडे में करना है, और उस दिन इसकी अच्छे से ऊपर से मैं डस्टिंग कर देती हूँ। नीचे से तो इसकी रोज़ ही होती है, लेकिन जो ऐसे एरिया हैं जहाँ पर हमारा हाथ नहीं जाता है, उसको हमें अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड करना होगा और उसी के हिसाब से हमें उनकी क्लीनिंग करनी होगी। और जब मैं इनकी क्लीनिंग करती हूँ ना, तो बहुत आराम से और अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ। और अगर धोने वाली चीज़ें होती हैं ना, तो उन्हें धोकर भी रख देती हूँ वापस से उनकी जगह पर। अब बात करते हैं ऐसे एरिया की जो हमारा बहुत ही हैंडी है, सामने का है, तो उसकी क्लीनिंग तो रेगुलर बेसिस पर करनी ज़रूरी है। क्योंकि ये चीज़ें क्या होती है ना, हमको तो दिख ही रही हैं, साथ ही साथ कोई और भी अगर हमारे घर में आ रहा है, तो उसे भी ये चीज़ एकदम विज़िबल होती हैं, दिखती हैं, जो कि बहुत गंदी लगती हैं, है ना? अगर हम ही किसी के घर में जाएँ और ऐसे दिखे तो कितना गंदा लगता है ये सफाई नहीं करती। तो कोई हमारे लिए ऐसा सोचे, हम ऐसा तो नहीं चाहेंगे। तो इसीलिए जो आपको डिसाइड करना है कि कौन-सी क्लीनिंग आपको वीक में करनी है और कौन-सी क्लीनिंग आपको रोज़ करनी है। तो ये डस्टिंग का काम तो आप 2 पार्ट में डिवाइड ज़रूर कीजिए, एक वीकली में और एक डेली में। वीकली में वो काम जहाँ पर आपका हाथ नहीं जाता है, थोड़ा-सी आपको एफ़र्ट्स उसमें डालने पड़ते हैं, और डेली का वो जो आप रेगुलर दिखने वाली चीज़ें हैं, हैंडी चीज़ें हैं, एक कपड़ा लेकर 5 मिनट नहीं लगेंगे, आप फटाफट उन्हें क्लीन कर देंगे। ये मैं जानती हूँ अच्छे से। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने फ़ॉलो कर रखी हैं, अपने आप ट्राई करी हैं, तभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सारी चीज़ों को क्लीन कर के वापस से उनकी जगह पर रख दीजिए और फिर देखिए कि कैसा आपके घर में नयापन आता है और नई चीज़ें, आपको वही पुरानी चीज़ें ना नई देखने में लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे आप नया सामान लाए हो। और थोड़ा-सा चेंज कर दीजिए अपने घर में। जो सामान आपने इधर रखा है उसको उठाकर दूसरी जगह रख दीजिए या फिर उसकी थोड़ी-सी जगह बदल दीजिए। इससे भी नयापन क्रिएट हो जाता है। जो चीज़ें हमारे रेगुलर यूज़ होने वाली है ना, अक्सर हम उन्हें ही अवॉइड कर देते हैं। उनकी ही क्लीनिंग, उनकी ही डस्टिंग हम इग्नोर कर देते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो जैसे साइड टेबल है या फिर कोई और चीज़ है जो हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मेस भर जाता है। क्योंकि वो हमारे पास में ही होती है, तो जो भी चीज़ हमें लगता है कि हटानी है यहाँ से, उस जगह से, तो उसे हम हटाने के बाद क्या करते हैं, जो हमारे पास ड्रॉअर है ना, उसी में हम उसे डाल देते हैं कि बाद में हम इसको दूसरी जगह रखेंगे, और बाद में तो पता नहीं वो कब बाद आता है। तो इसको जब आप
आपने क्लीनिंग का जो टाइम निकाला है ना, उसी समय पर जो भी एक्स्ट्रा सामान है उसे निकाल लीजिए और फटाफट से उसकी डस्टिंग करके रख दीजिए। सारी चीज़ें व्यवस्थित रहेंगी, बिल्कुल भी आपको टेंशन और परेशानी नहीं होगी। ये बहुत ही ईज़ी वाला जो तरीका है ना, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे और अगर आप बैठे हुए हैं, इसकी क्लीनिंग कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आप बच्चों से भी करा सकते हैं कि ये चीज़ ना इसकी जगह पर रख के आओ। क्योंकि बच्चों को भी आदत पड़ेगी और उन्हें भी पता रहेगा कि कौन-सी चीज़ की कौन-सी जगह है। नेक्स्ट टाइम आपको बच्चों से कहने की भी ज़रूरत नहीं होगी, वो खुद ही उन चीज़ों को उनकी जगह पर रख देंगे। और मैंने यहाँ साइड टेबल पे एक कपड़ा डाल के रखा हुआ है, जिससे कि शीशा है वो जल्दी से गंदा ना हो, साफ़ बना रहे। ऐसा ही कुछ होता है हमारे पौधों के साथ। देखिए कितने सारे पत्ते इसमें से झड़े हैं, क्योंकि मैंने बड़े पेड़ भी थोड़े से लगाए हुए हैं। तो इनकी भी बीच-बीच में क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। ये जितने देखने में अच्छे लगते हैं, खूबसूरत होते हैं ना, उतना ही इनकी केयर भी थोड़ी-सी करनी चाहिए। मैंने बहुत जिनकी कम केयर करते हैं ना, वो पौधे अपने घर में लगाए हैं। जैसे मनी प्लांट है और ये प्लांट है, तो इनकी केयर ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है कि इनको आपको बार-बार फर्टिलाइज़र देना है या बार-बार इनको कुछ केयर चाहिए, नहीं, इनको बहुत ही आप आराम से ग्रो कर सकते हैं, कोई ज़्यादा एफ़र्ट्स की ज़रूरत नहीं होती। मैं एक सजेशन दूँ, मैं कहूँगी कि आप अपने घर में ना एक प्लांट ज़रूर रखिए और जब वो ग्रो होता है उसे देखने में बड़ा अच्छा लगता है और जब आप उसमें पानी डालते हो, उसकी हरी-हरी पत्तियों को देखते हो ना, तो देखने में अपने आप ही एक सुकून-सा मिलता है। मुझे लगता है कि ये अ, सुकून ना एक अलग लेवल का होता है, जिसे मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो एक प्लांट इस तरीके का ज़रूर रखिए। मनी प्लांट रख लीजिए, उसकी केयर तो बहुत ही कम होती है और ये प्लांट चाहे आप अपने रूम में रख लो, चाहे बालकनी में रख लो, आसानी से ग्रो हो जाते हैं। अब कर लेते हैं थोड़ी-सी डीप क्लीनिंग। देखिए दोस्तों बेड के नीचे इस तरीके के जो फ़ोल्डर होते हैं या बैग होते हैं वो मैं रख देती हूँ। मुझे लगता है सभी रख देते होंगे, तो वो मैंने निकाल दिया, हटा दिया और बेड के नीचे से ना बहुत सारी धूल जब गद्दों के नीचे आ जाती है, तो अक्सर कभी-कभार जैसे महीने में या डेढ़ महीने में मैं उनको नीचे से साफ़ कर देती हूँ। जो गद्दों के नीचे से जो लकड़ी का होता है ना बोर्ड, उसको मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। एक हल्का-सा गीला कपड़ा लेती हूँ और इसको सारे पे अच्छे से मार देती हूँ। इससे जितनी भी धूल होती है, जो गद्दों में से, मैट्रेस में से निकलती है, वो इसमें सारी लग जाती है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, तुरंत ही गद्दे को मत डालिएगा, थोड़ा-सा इसे सूखने दीजिएगा। जब ये सूख जाएगा ना, उसके बाद फिर आप गद्दे इस पे रख दीजिए, वरना स्मेल आ सकती है और ज़्यादा गीला कपड़ा भी मत कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने हल्का-सा गीला कपड़ा लिया और उसको पोंछ दिया, थोड़ी देर रखने के बाद पंखा चला के सुखा दिया और उसके बाद गद्दे डाल दिए हैं। और बेड की भी अच्छे से यहाँ पर मैं डस्टिंग कर दूँगी। तो ये जो मेरा बेड है, ये कुछ ज़्यादा ही डिज़ाइनर है, तो इसकी डस्टिंग के लिए थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एफ़र्ट मुझे डालना पड़ता है। तो आप ऐसा अगर बनवा रहे हैं, तो बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन बनाइए, जिसकी डस्टिंग में आपको बिल्कुल भी टाइम ना लगे, फटाफट से हो जाए। और बेडशीट चेंज कर दी है और ये जो गद्दे साफ़ करने का काम होता है ना, मैं ज़्यादातर तभी करती हूँ, जब बेडशीट मुझे चेंज करनी होती है। और बेडशीट अगर आप साफ़ बिछा रहे हैं ना, अपने आप ही एक नयापन आपके रूम में क्रिएट हो जाता है ना? लगता है ना ऐसा कि कुछ भी हमने इसे साफ़ कर दिया है तो एकदम नई-नई सी चीज़ें लगती हैं, अच्छी लगती हैं, खुद को ही अच्छा फ़ील होता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और इससे आपकी लॉन्ग टाइम के लिए चीज़ें ऑर्गनाइज़ और क्लीन हो जाती हैं। अब आते हैं हम किचन में। किचन में जब भी हम खाना बनाने जाते हैं, हमें ना अक्सर लगता है कि कितना टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप ये टिप्स फ़ॉलो करोगे ना, आपको किचन में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा खाना बनाने में। जब भी आप सब्जियाँ लाते हो तो उन्हें धोकर और जैसे गोभी मैंने काटी है इस तरीके से काट कर, टमाटर वगैरह जो धो के रखने वाली सब्जियाँ हैं उन्हें धो के रखो। इससे आपका ना जो काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे मैंने गोभी काट ली है, इसको अब धोकर मैं इसका पानी निकल जाएगा तब इसको रख लूँगी। तो इससे जब भी मुझे खाना बनाना होगा बहुत ही आसान मेरे लिए रहेगा और फटाफट मुझे निकाल के बस छोंकना है। तो इस तरीके से आप अपने काम को ना आसान बना सकते हो और किचन में आने से आप घबराओगे भी नहीं। किचन में जब हम काम करते हैं ना, तो और भी कुछ ना गिरे तो पानी तो गिर ही जाता है और उसको अगर आप छोड़ देंगे तो देखिए कितना गंदा निशान लग रहा था ना, ऐसे ही इतना ख़राब निशान लगता है। तो प्रयास कीजिए कि उसको आप साफ़ कर दें। रोज़ एक बार एक हल्का-सा गीला कपड़ा अपने आप काउंटर टॉप पे या फिर जितने भी शेल्फ्स आपने बनवाए हैं, ड्रॉवर हैं, सबके
डोर्स पे मार दें। इससे जो भी पानी भी की एक बूंद भी गिरती है वो भी क्लीन हो जाएगी। अब देखिए जो टमाटर और गोभी इनका पानी निकल गया है, सूख गया है, तो गोभी का जो पानी सूख गया है, सारी गोभी लेकर मैं एक बच्चों का लंच बॉक्स है उसमें रख दूँगी। इसे बच्चे नहीं लेके जाते हैं अब। तो ये स्टील का है, वैसे भी सेफ़ है, अच्छा है और इसमें मैं इसे रख देती हूँ। दोस्तों वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।